नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अरावली पाठशाला पर। जहाँ मैं गणेश सोलंकी आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 की मैथ, जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति और उसकी एक्सरसाइज 8.1 8.2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज की इस क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज 8.3 से रिलेटेड अपने जो भी एग्जाम्पल है उनको पढ़ने वाले हैं। साथ में हम ट्राई करेंगे कि 8.3 का आधा पार्ट है वो आज हम कंप्लीट कर लें। तो क्लास के एंड तक आपको इसके साथ बने रहना है। इंपॉर्टेंट क्लास है, क्लास का कोई भी पार्ट आपको मिस नहीं करना है। अगर आप हमारे चैनल रावली पाठशाला पर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है। तो बिना वक्त गवाए चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास आज की। पहला सवाल अपने पास कि अनुपातों cos a tan a और sec a को sin a के पदों में व्यक्त करना है। कि अपने पास जैसे अलग अलग अनुपात होते हैं cos tan और sec, उसको हमें sin के अंदर ही दर्शाना है। यानी आपके पास अगर cos a लिखा हुआ है तो उस cos a को वहां से बिल्कुल गायब कर देना है और cos a को बिल्कुल sin a के रूप में लिखना है। वैसे ही tan a है उसको भी बिल्कुल sin a के रूप में लिखना है, जो sec a है उसको भी sin के रूप में लिखना है। देखिए किस प्रकार से इसको हम चेंज करेंगे। अपने पास जो बेसिक फॉर्मूले हैं उन्हीं की सहायता लेनी है। अगर हम बात करें cos a की, अगर हम cos a को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो cos a को कन्वर्ट कर सकते हैं। अपने पास फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहां से अगर मैं cos थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर थीटा की जगह केवल a लिखा हुआ है, यानी cos a को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a। यानी cos a अपने पास कन्वर्ट होकर किस में आ गया है, साइन के अंदर। यानी cos a को हम अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं। यानी cos a का जो त्रिकोणमितीय अनुपात था अब वो किसके अंदर आ गया है, साइन के अंदर। वैसे ही मैं tan को भी साइन में दर्शाना है, तो tan a बराबर हम लिखते हैं साइन a बटे में cos a। tan को हमने लिखा साइन बटे cos, तो ये तो अपने पास साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात आ गया। और cos a हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a। अगर ये वाली वैल्यू cos a की हम यहाँ पर रखते हैं तो ये tan है पूरा का पूरा साइन के अंदर चेंज हो जाएगा। यानी tan a बराबर आ जाएगा अपने पास साइन a, और cos a की वैल्यू हम ज्ञात कर चुके हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a। यानी tan a भी अब किसके अंदर कन्वर्ट हो गया है, अपने पास साइन के अंदर कन्वर्ट हो गया है। वैसे ही sec को चेंज करना है, तो sec a अपने पास होता है 1 अपॉन cos a, और cos a की वैल्यू हम सबसे पहले ज्ञात कर चुके थे, तो ये हो जाएगा 1 बटे cos a को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो अपने पास cos a है वो भी साइन के अंदर आ गया, tan है वो भी साइन के अंदर आ गया, और जो sec है वो भी अपने पास साइन के अंदर आया है। मतलब हमने केवल इस फॉर्मूले की सहायता ली थी और उसकी सहायता से cos को साइन में कन्वर्ट किया, tan के लिए साइन बटे cos वाला फॉर्मूला यूज किया, तो cos की जगह ये cos की वैल्यू रख दी, तो tan भी अपने पास साइन के अंदर कन्वर्ट हो गया। sec के लिए हम लिखते हैं 1 बटे cos a, और cos की वैल्यू हमने पहले निकाली थी इस फॉर्मूले के द्वारा, तो वो यहाँ पर रखी। तो जो तीनों मान है अपने अंदर केवल साइन वाला त्रिकोणमितीय अनुपात दर्शा रहे हैं। यानी पहला तो हो गया अपने पास ये, दूसरा हो गया अपने पास ये, और तीसरा हो गया अपने पास ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि sec a गुणा 1 माइनस साइन a और sec a प्लस tan a इस सब का मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास आता है 1। यानी LHS के अंदर अपने पास क्या दिया हुआ है, अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं तो इसके अंदर लिखा हुआ अपने पास sec a 1 माइनस साइन a sec a प्लस tan। sec a को क्या लिखेंगे 1 बटे cos a, ये अपने पास है 1 माइनस साइन a, और ये हो जाएगा अपने पास sec a को हमने लिखा 1 बटे cos a प्लस tan a को लिख दिया
साइन ए बटे कॉस ए। यानी जब भी अपने पास ये कुछ सिद्ध करने वाला सवाल आता है तो पहले हमें ये देख लेना है कि डायरेक्ट कुछ फॉर्मूला लगता है कि नहीं लगता। और 10 के अंदर हमने जो भी फॉर्मूले पढ़े हैं सबके अंदर स्क्वायर आता है। यहाँ पर अपने पास स्क्वायर वाली कुछ भी वैल्यू नजर नहीं आ रही है। मतलब नॉर्मली हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर अपने पास कोई भी फॉर्मूला नहीं लगेगा। जब फॉर्मूला नहीं लगता है तो हमें बेसिकली ट्राई कर लेना है कि जो भी अपने पास त्रिकोणमितीय अनुपात है वो साइन और कॉस के अंदर आ जाए, क्योंकि सबसे सरल जो त्रिकोणमितीय अनुपात माने जाते हैं वो साइन और कॉस के होते हैं। तो अन्य जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको हमें साइन और कॉस के अंदर चेंज कर देना है। टेन है तो साइन बटे कॉस लिख देंगे, कॉट है तो कॉस बटे साइन लिख देंगे, सेक है तो 1 बटे कॉस लिख देंगे और कॉसेक है तो 1 बटे साइन लिख देंगे। तो इस प्रकार से जो साइन और कॉस के अलावा अन्य 4 त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको हमें साइन और कॉस के अंदर कन्वर्ट कर देना है, ताकि जो अनुपात मिले वो सारे हमें सरल मिले। तो अपने पास जो भी यहाँ पर साइन और कॉस के अलावा दूसरे अनुपात थे सबको हमने साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर देखें तो 1 माइनस साइन ए का गुणा कॉस ए के साथ में हो रहा है, तो ये अपने पास हो जाएगा 1 माइनस साइन ए बटे में कॉस ए, यानी इन दोनों का हमने गुणा करा दिया। और इधर अगर हम देखें तो एलसीएम लेने जाए तो दोनों जगह बटे में कॉस ए है, तो एलसीएम है वो अपने पास आ जाएगा कॉस ए का भाग देंगे, एक आएगा, एक का गुणा एक के साथ एक, कॉस ए का भाग दिया, एक आया, एक का गुणा साइन ए के साथ हो गया तो साइन ए। यानी ऊपर आया अपने पास 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, और नीचे है कॉस ए इंटू कॉस ए। दोनों का हमें मल्टीप्लाई कराना है। गुणा करेंगे तो ऊपर वाले का गुणा ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले का गुणा नीचे वाले के साथ। तो 1 माइनस साइन ए का गुणा 1 प्लस साइन ए के साथ। तो देखते तो ये अपने पास फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। अगर हम इनका गुणा करा देते हैं तो ये अपने पास बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए की जगह एक है, बी की जगह साइन ए है। गुणा कराएंगे तो ए का स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब साइन ए का स्क्वायर, यानी हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और बटे में कॉस ए और कॉस ए मल्टीप्लाई में है, तो कॉस ए और कॉस ए का मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया अपने पास कॉस स्क्वायर ए। 1 का स्क्वायर अपने पास कितना होता है 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ये अपने पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और बटे में अपने पास क्या है कॉस स्क्वायर ए। अगर काटते हैं तो कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और वो अपने पास राइट हैंड साइड है। यानी जो भी अपने पास त्रिकोणमितीय अनुपात है सारे हमने साइन और कॉस के अंदर कन्वर्ट किए। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन ए का गुणा 1 बटे कॉस ए के साथ किया तो 1 माइनस साइन ए बटे कॉस ए। सेक ए और टेन ए को साइन और कॉस के अनुपात के अंदर चेंज करते हैं तो अपने पास आता है 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए। एलसीएम लेंगे तो कॉस ए आ जाएगा, ऊपर बन जाएगा 1 प्लस साइन ए। दोनों का गुणा कराते तो देखते हैं ऊपर 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, यानी ए माइनस बी ए प्लस बी। गुणा कराएंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉस ए और कॉस ए का गुणा किया तो कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए, बटे में कॉस स्क्वायर ए, दोनों कट गए, वैल्यू कितनी आ गई 1। और शायद हमें यही सिद्ध करना था, तो राइट हैंड साइड अपने पास कितनी मिल गई है 1। अगला है कॉट ए माइनस कॉस ए। कॉट ए माइनस कॉस ए बटे में क्या लिखा है कॉट ए प्लस कॉस ए। का इसको हल करना है और दिखाना है कि कॉसेक ए माइनस 1 बटे कॉसेक ए प्लस 1। कॉसेक ए माइनस 1 और कॉसेक ए प्लस 1। यहाँ पर हम दो काम कर सकते हैं कि या तो इसको हल करके इसके बराबर दिखाएं, या फिर इन दोनों को हल करें और दोनों से लास्ट में अगर वैल्यू बराबर मिलती है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर है। तो पहले ट्राई करते हैं, इसको हल करते हैं, अगर इसके समान मान मिलता है तो हो जाएगा अपने पास, और अगर इसके समान मान नहीं मिलता है तब हम दोनों को हल करेंगे और दोनों से कोई एक ही वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हो सकता है इसको हल करेंगे तो लास्ट में कहीं पर जाकर हल होना बंद हो जाएगा। सेम इसको भी हल करेंगे, लास्ट में साइन और कॉस के अंदर कोई ऐसा पद हो जो आगे हल ना हो, तो वो लास्ट में जो वैल्यू आएगी अगर वो दोनों के अंदर बराबर आती है तो भी ये दोनों आपस में बराबर कहलाएंगे, और इसको हल कर अगर हम ये दिखा सकते हैं तो भी दोनों आपस में क्या कहलाएंगे बराबर। कॉट ए माइनस कॉस ए, कॉट ए प्लस कॉस ए, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला है नहीं, इसको हमें साइन और कॉस के अंदर चेंज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा अपने पास कॉस ए बटे
साइन ए माइनस कॉस ए बटे में हो जाएगा कॉस ए बटे साइन ए प्लस कॉस ए। अगर एलसीएम लेते हैं यहाँ पर तो ऊपर एलसीएम आएगा साइन ए, नीचे भी एलसीएम आएगा साइन ए। ऊपर की बात करते हैं, ऊपर अपने पास एलसीएम आ गया साइन ए, साइन ए का भाग दिया, एक आया, एक का गुणा कॉस ए के साथ कॉस ए, एक का भाग दिया साइन ए बार, साइन ए का गुणा कॉस ए के साथ, तो ये हो गया साइन ए कॉस ए। पूरा बटे में। अब नीचे एलसीएम लेंगे तो साइन ए और एक का एलसीएम नीचे भी कितना आ जाएगा साइन ए, साइन ए का भाग दिया एक बार, एक का गुणा कॉस ए के साथ, ये आ गया अपने पास कॉस ए प्लस एक का भाग देंगे तो साइन ए, साइन ए का गुणा कॉस ए के साथ किया तो साइन ए कॉस ए। देखना इधर भी साइन ए हर के अंदर है, इधर भी साइन ए हर के अंदर है, तो ये साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गए, यानी यहां से आगे अपने पास क्या वैल्यू बची, कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए बटे में कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए। अगर देखें तो आगे ये अपने पास कुछ हल होने लायक लग नहीं रहा है, यहाँ पर अपने पास कोई भी फॉर्मूले वगैरह नहीं है 10th लेवल के जिसके द्वारा हम इसको आगे हल कर सके। तो यहाँ पर अपने पास जो वैल्यू है वो नॉर्मली यही रह जाएगी, कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए। यहाँ से केवल कॉस ए कॉमन ले सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ से अगर हम कॉमन लेते हैं तो अपने पास कॉमन केवल क्या आएगा, कॉस ए, अंदर बच जाएगा 1 माइनस साइन, और यहाँ से भी अपने पास कॉमन आ जाएगा कॉस ए, बच जाएगा 1 प्लस साइन, कॉस ए से कॉस ए कट गया, यानी आया अपने पास 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन। अपने पास वैल्यू मिली 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए। इसके आगे अगर हम 10 के लेवल के हिसाब से कहें तो हम हल नहीं कर सकते, और अगर हल करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम इसके एरो का परमीकरण कर सकते हैं। तो 1 माइनस साइन ए का ऊपर नीचे क्या हो जाएगा गुणा, नीचे बनेगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर बनेगा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। तो उससे इसको आगे हल भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि दोनों से वैल्यू है वो एक दिखा देते हैं, क्योंकि इसको हल करके अगर ये दिखाने जाएंगे तो अपने पास सवाल है वो लंबा हो जाएगा। उससे बढ़िया क्या है कि हम यहाँ से हल करते हैं और यहाँ से अपने पास ये वैल्यू आई है, वैसे ही अगर हम RHS को हल करेंगे उससे भी अगर वैल्यू ये आ गई, मतलब दोनों पक्ष आपस में क्या है बराबर है। यानी हमने यहाँ से LHS को चुना था और LHS की सहायता से ये वाली वैल्यू मिली है, वैसे ही हम RHS को चुनते हैं। LHS अपने पास ये था, वैसे ही हम आगे चुनते हैं RHS को। RHS अपने पास है cosec a माइनस 1 cosec a प्लस 1, cosec a माइनस 1 बटे cosec a प्लस 1। अगर इसको भी हम हल करते हैं और लास्ट में अपने पास ये वैल्यू आती है, यानी हम कह सकते हैं कि LHS और RHS आपस में बराबर है। LHS को लिया हमने और उसको हल किया तो अपने पास ये वैल्यू आती है, वैसे ही हम RHS को हल करते हैं। cosec को अगर हम साइन के अंदर कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा अपने पास 1 बटे साइन ए माइनस 1 बटे में 1 बटे साइन ए प्लस 1। ऊपर अगर हम एलसीएम ले तो ऊपर एलसीएम आ जाएगा अपने पास साइन ए, तो साइन ए का भाग साइन ए में एक बार, एक का गुणा एक के साथ किया तो एक, माइनस एक का भाग साइन ए में साइन ए बार, साइन ए का गुणा एक के साथ किया तो ये हो गया अपने पास साइन बटे में। नीचे अगर हम एलसीएम लेते हैं
तो एक और साइन ए का एलसीएम आ जाएगा अपने पास, साइन ए, साइन ए का भाग साइन ए में एक बार, एक का गुणा एक के साथ किया तो एक, प्लस एक का भाग साइन ए में साइन ए बार, साइन ए का गुणा एक के साथ किया तो ये हो गया साइन। देखते हैं तो दोनों के हर के अंदर जो वैल्यू है वो साइन ए है, यानी हर से हर वाला मान है वो कट गया, यानी अपने पास यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई, ऊपर आया 1 माइनस साइन ए और नीचे आया 1 प्लस साइन। देखना जब हमने एलएचएस को हल किया था तो भी अपने पास यही वैल्यू आई थी, और आरएचएस को हल किया है तो भी यही वैल्यू आई है, यानी हम कह सकते हैं कि एलएचएस बराबर आरएचएस, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, और दोनों से वैल्यू आ रही है 1 माइनस साइन ए बटे में 1 प्लस साइन ए। यानी अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जब आप एलएचएस को हल करके आरएचएस के बराबर नहीं दिखा सकते, तब आपको क्या करना है कि एलएचएस और आरएचएस दोनों को हल करना है, और दोनों से वैल्यू है वो समान दिखा देनी है लास्ट में। अगर दोनों से वैल्यू बराबर आती है तब हम कहेंगे एलएचएस और आरएचएस बराबर है, और समान नहीं आती मतलब वो दोनों बराबर नहीं है। अपने पास सिद्ध करने वाले सवाल आते हैं तो चांस यही रहेगा कि एलएचएस और आरएचएस से जो वैल्यू आएगी वो बराबर मिलेगी। अगला सवाल है अपने पास कि सर्व समीकरण sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 बटे sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 बराबर होता है 1 बटे sec थीटा माइनस tan थीटा। सिद्ध करना है कि sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 बटे में क्या है, sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 बराबर आता है 1 बटे sec थीटा माइनस tan थीटा। और कहा है कि जो हमें सर्व समीकरण है sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, उसका इस्तेमाल भी करना है, उसकी सहायता लेनी है, और एलएचएस की सहायता से हमें आरएचएस निकालना है। तो यहाँ से अगर हम एलएचएस को चुनते हैं तो वो अपने पास है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे में आ जाएगा अपने पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब देखा जाए तो जो सर्व समीकरण है sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वो तो यहाँ पर कहीं नजर ही नहीं आ रही है, न तो यहाँ पर sec है न ही tan है, मतलब यहाँ पर हमें sec और tan लाना पड़ेगा। अब sec और tan कब आएंगे, यानी अगर एक की सहायता से हम sec लाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक के अंदर cos का भाग देना पड़ेगा, एक के अंदर हम cos का भाग देंगे तभी जाके अपने पास यहाँ से sec आएगा, यहाँ से sin के अंदर cos का भाग देंगे तब जाके अपने पास tan आएगा, और cos के अंदर cos का भाग चला जाएगा तो वो 1 हो जाएगा। यानी यहाँ से अगर हमें sec और tan बनाना है तो यहाँ पर दोनों पक्षों के अंदर यानी अंश और हर के अंदर हमें cos का क्या देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, यानी अंश व हर में cos थीटा का भाग देने पर, यानी अंश व हर में हमें cos थीटा का क्या देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। अगर हम cos थीटा का भाग देते हैं तो ये बन जाएगा अपने पास साइन थीटा बटे cos थीटा माइनस cos थीटा बटे cos थीटा प्लस 1 बटे cos थीटा, और पूरा बटे में साइन थीटा बटे cos थीटा प्लस cos थीटा बटे cos थीटा माइनस 1 बटे cos थीटा। यानी अंश और हर के अंदर सबके अंदर हमने किसका भाग दे दिया, cos थीटा का, तो ये cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, ये भी cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, यानी साइन थीटा बटे cos थीटा, ये आ गया अपने पास tan थीटा, और यहाँ से कट कर आ गया अपने पास 1
और 1/cos थीटा, ये अपने पास आ गया sec थीटा। नीचे sin/cos, ये आ गया अपने पास tan थीटा, cos/cos 1 आ गया, और 1/cos थीटा, ये अपने पास आ गया sec थीटा। यानी अंश और हर के अंदर अगर हम cos का डिवाइड करते हैं तो अपने पास sec और tan वाले अनुपात मिल जाते हैं। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं sec² थीटा बराबर 1 + tan² थीटा। यानी उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि इनको अरेंज करना है, sec और tan को पास में रखना है, और जो 1 वाली वैल्यू है उसको लास्ट में लेके चले जाना है। यानी यहाँ पर अपने पास ये बन जाएगा tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 बटे में tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। अगर हम फॉर्मूले की बात करते हैं तो फॉर्मूला है अपने पास sec² थीटा बराबर 1 + tan² थीटा। यानी यहाँ पर हमें sec या tan की वैल्यू नहीं रखनी है, यहाँ पर जो 1 है इसकी जगह वैल्यू रखनी है। तो उसके लिए हम क्या करें, tan² थीटा को अगर इधर लाए तो अपने पास sec² थीटा माइनस tan² थीटा, इसकी जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 1 आती है। यानी यहाँ से हम 1 को हटा सकते हैं और 1 की जगह हम sec² थीटा माइनस tan² थीटा काम में ले सकते हैं। यानी यहाँ से आप अगर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं तो इस फॉर्मूले की सहायता से ऊपर तो अपने पास हो जाएगा tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1। यानी ऊपर तो हमने फॉर्मूले के लिए वैल्यू नहीं रखी, क्योंकि sec² थीटा माइनस tan² थीटा अगर हम रखेंगे भी तो ये अपने पास बनेगा sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा। यानी ये a² माइनस b² जैसी वैल्यू है, तो इसको हल करेंगे तो a माइनस बी a प्लस बी बनेगा। यानी अगर ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर नीचे रखें तो नीचे वो पद ज्यादा बनेंगे, और हमें जो रिजल्ट चाहिए उसके अंदर भी जो वैल्यू है वो कहाँ पर मिल रही है, हर के अंदर। यानी यहाँ पर हमें जो 1 की वैल्यू रखनी है वो ऊपर नहीं रखनी, नीचे रखनी है। क्यों, ताकि जो वैल्यू है वो यहाँ पर ज्यादा मिले, और यहाँ से कटने के बाद भी अगर कोई वैल्यू बचेगी तो वो हर के अंदर बचेगी, अंश के अंदर नहीं बचेगी। तो ये अपने पास हो जाएगा tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 की जगह क्या आ जाएगा, sec² थीटा माइनस tan² थीटा। यानी 1 को हटा दिया और उसकी जगह हमने लिख दिया sec² थीटा माइनस tan² थीटा। अब इसको देखें तो ये a² माइनस b² जैसा है, तो a माइनस बी a प्लस बी के रूप में लिख सकते हैं। tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 बटे में है अपने पास tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस, यहाँ पर a² माइनस b² के रूप में है, इसको हमने लिखा sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा। यानी a प्लस बी a माइनस बी के रूप में लिखा, a² माइनस b² था, इसको a प्लस बी लिखा, a माइनस बी लिखा। अब अगर हम दोनों भाग में देखें तो इधर है अपने पास tan थीटा माइनस sec थीटा, इधर है अपने पास sec थीटा माइनस tan थीटा। यानी अगर यहाँ पर हम प्लस के इधर और प्लस के इधर अगर एक समान वैल्यू बनाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर है tan थीटा माइनस sec थीटा, tan थीटा माइनस sec थीटा, अगर इधर भी हम tan थीटा माइनस sec थीटा बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो मान है sec थीटा माइनस tan थीटा, इसके अंदर से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। अब माइनस कॉमन लोगे तो इस माइनस की वजह से ये प्लस किसके अंदर आ जाएगा, माइनस में। एक तो ये कर सकते हैं, या फिर यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले ले, यहाँ से क्या कॉमन ले, माइनस, और इसको हम लिखे sec थीटा माइनस tan थीटा, तो ये दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं। यानी प्लस के आगे वाला मान और प्लस के पीछे जो 2 मान है उसके अंदर से एक मान हमें बराबर करना है। यानी tan थीटा माइनस sec थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा, ये दोनों अलग अलग है, इनको एक ही रूप में लाना है। तो हम क्या करते हैं, पीछे की जगह आगे वाले को अगर चेंज करते हैं
कि आगे वाले के अंदर से हम माइनस कॉमन लेते हैं। ऊपर वाला तो सेम ऐसा ही रहेगा, ऊपर वाला तो हो गया टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, और बटे के अंदर देखना हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले रहे हैं। यहाँ पर अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेते ही अपने पास सेक थीटा है वो प्लस का हो जाएगा, और जो टेन थीटा है वो अपने पास माइनस का हो जाएगा। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस, पीछे अपने पास दोनों वैल्यू ऐसी सेम, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब देखते हैं तो प्लस के आगे ये वाली वैल्यू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और प्लस के बाद में ये पीछे वाला गुणनखंड सेक थीटा माइनस टेन थीटा, दोनों आपस में बराबर है, तो दोनों को हम क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। यानी यहां से अपने पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन आ जाएगा। तो लिखा है टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, ऊपर तो यही वैल्यू थी अपने पास, नीचे क्या लिखा हुआ है, माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यानी इस स्लाइड के अंदर जो लास्ट वाला पद था वो हमने वहां पर उतार दिया, यही वाला। यहाँ पर देखें तो ऊपर वाले के अंदर तो कोई चेंज नहीं है, ऊपर वाला सेम ऐसा ही रहेगा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, और बटे में अगर मैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा, क्योंकि प्लस के इधर भी आ रहा है और प्लस के इधर भी आ रहा है, इसको अगर कॉमन लेते हैं, यानी यहां से हमने कॉमन ले लिया सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये अपने पास आ गया है कॉमन। दोनों के अंदर से हमने क्या लिया कॉमन, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो अपने पास अंदर बचता है, यहां से ये चला गया है, एक बचा है और आगे माइनस है, यानी बच गया माइनस का एक, प्लस यहां से ये कॉमन चला गया है, तो अपने पास बचा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। कॉमन लेने के बाद में जो पीछे बचा है इसको अगर आप अरेंज करते हैं तो ये और ये दोनों बराबर है, माइनस का वन इधर भी है, माइनस का वन इधर भी है, सेक थीटा प्लस का है, सेक थीटा प्लस का है, टेन थीटा प्लस का है, टेन थीटा प्लस का, यानी ये दोनों भाग है वो आपस में बराबर है, तो इसको हम एक दूसरे से काट सकते हैं। तो पहले आप इसको अगर अरेंज करना चाहते हैं तो अरेंज कर सकते हैं, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 बटे में हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और इसको अरेंज करते हैं, टेन थीटा को आगे लिखा, फिर सेक थीटा को लिखा, और लास्ट में डिजिट लिखी माइनस का 1। अगर देखें तो ये दोनों भाग हैं वो आपस में बराबर है, तो ये भाग है वो कैंसल आउट हो गए, तो अपने पास कितना बचा, 1 बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, जो कि शायद अपने पास RHS है। RHS की अगर बात करते हैं तो RHS के पास ये लिखा हुआ है 1 बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो पहले अपने पास जो सवाल दिया हुआ है उसके अंदर हमें ये वाली इक्वेशन यूज करनी है, तो सेक और टेन वाले यहाँ पर अपने पास अनुपात होने चाहिए, तो उसके लिए हमने कॉस का भाग दे दिया आंसर हर के अंदर, तो ये सेक और टेन में आ गया। उसके बाद में इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं तो हमें इसको सेक या टेन की जगह नहीं रखना है, यहाँ से हमें एक की वैल्यू निकालनी है जो कि आती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब उसके लिए हमें देखना है कि जो हमें वैल्यू चाहिए RHS के अंदर, उसके अंदर जो शेष भाग है वो कहाँ पर बचा है। अगर ऊपर बचा है तो आपको वैल्यू ऊपर रखनी है, और अगर नीचे बचा हुआ है तो वैल्यू आपको नीचे रखनी है। तो अपने पास RHS के अंदर जो सेक थीटा माइनस टेन थीटा था वो हर के रूप में था, तो हमने एक की वैल्यू हर के रूप में लिखी। वैसे ही आपके पास एक्सरसाइज में भी इस प्रकार का सवाल आएगा जिसके अंदर जो वैल्यू है वो अंश के अंदर है, तो वहां पर हम वैल्यू अंश के अंदर रख सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमने एक की वैल्यू हर के अंदर रखी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, ए माइनस बी ए प्लस बी के अंदर तोड़ दिया उसे। अब देखें तो आगे वाला जो टेन थीटा माइनस सेक थीटा है और पीछे जो सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, इसको हमें एक जैसा बनाना था, तो हमने क्या किया, आगे से माइनस कॉमन ले लिया और इसको सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख दिया। फिर दोनों के अंदर से सेक थीटा माइनस टेन थीटा हमने कॉमन लिया, तो अपने पास जो पीछे ब्रैकेट के अंदर वैल्यू बची वो ये सेम ऊपर वाली वैल्यू थी, तो ये कट गई और बटे में आ गया अपने पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा।
ये वैल्यू कॉमन आ गई और बटे में क्या रहा अपने पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा, जो कि अपने पास कॉमन आया था और ये अपने पास RHS था। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है। आगे अपने पास एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट होती है। जो अपने पास एग्जाम्पल थे वो यही पर समाप्त हो गए। आगे अपने पास एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है। क्या त्रिकोणमिति अनुपात साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करो। जैसे हमने इससे पहले वो सवाल किया था, उसके अंदर कॉस टेन और सेक को हमने साइन के पदों में व्यक्त किया था, वैसे ही आपकी बात साइन सेक और टेन को कॉट के पदों में व्यक्त करना है। तो अगर हम साइन की बात करते हैं, साइन ए, तो साइन ए होता है उसको हम लिख सकते हैं 1 बटे कॉसेक ए। साइन ए को क्या लिख सकते हैं 1 बटे कॉसेक ए। और कॉसेक और कॉट का हम संबंध पहले देख चुके हैं। साइन ए को हमने लिखा है 1 बटे कॉसेक ए और कॉसेक और कॉट का हमें संबंध पता है। फॉर्मूला पढ़ते हैं हम कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहां से अगर मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो वो होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहां से स्क्वायर हटाए तो ऊपर क्या आ जाएगा अंडर रूट। तो कॉसेक थीटा बराबर आ जाएगा अपने पास 1 प्लस, तो यहां पर हम साइन ए को जैसे हमने लिखा था 1 बटे कॉसेक ए, तो कॉसेक ए की वैल्यू हमने निकाली 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो ये वाली वैल्यू वहां पर पुट कर सकते हैं। तो अपने पास साइन ए बराबर हो जाएगा 1 बटे कॉसेक ए है, यानी कॉसेक थीटा की वैल्यू रखनी है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखते हैं तो जो अपने पास साइन ए है वो कॉट के पदों में आ गया है, यानी साइन को हमने कॉट के पदों में दिखा दिया। वैसे सेक को भी कॉट के पदों में दिखाना है, तो सेक के लिए हम दो फॉर्मूले लिखते हैं। एक तो होता है 1 बटे कॉस ए और एक हम लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दोनों अगर फॉर्मूले की बात करते हैं तो पहला है वहां से अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो कॉस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कॉस की वैल्यू साइन के अंदर आएगी, फिर साइन की वैल्यू ये रखेंगे, तो सवाल है वो थोड़ा बड़ा होता है। और अगर फॉर्मूले की बात करते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर हम लिखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो उसकी सहायता से अपने सवाल है वो आसानी से हल हो जाता है। यानी अगर हम बात करें सेक स्क्वायर ए की, तो वो अपने पास होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यानी यहां से हम कहें कि सेक ए क्या होता है, वो हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और टेन और कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, यानी टेन स्क्वायर ए को यहाँ से हटा सकते हैं और इसको कॉट के पदों में लिख सकते हैं। तो अपने पास सेक ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 1 बटे कॉट स्क्वायर ए, यानी सेक भी किसके अंदर आ गया कॉट के पदों में। यानी सेक स्क्वायर ए बराबर हम लिखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को हमने चेंज किया 1 बटे कॉट स्क्वायर ए के अंदर, तो सेक ए की वैल्यू आ गई अंडर रूट 1 प्लस 1 बटे कॉट स्क्वायर ए, यानी सेक ए भी कॉट के पदों में आ गया। वैसे ही हमें टेन को भी कॉट के पदों में दिखाना है, तो उसके लिए ज़्यादा कोई समस्या है नहीं कि टेन ए बराबर हम डायरेक्ट लिखते हैं 1 बटे कॉट ए, क्योंकि टेन और कॉट एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं, तो टेन को हमने लिखा 1 बटे कॉट ए डायरेक्ट। साइन हमें अपने पास कॉट के अंदर आ गया, सेक भी कॉट के अंदर आ गया, टेन भी कॉट के अंदर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक के पदों में लिखना है, यानी सारी वैल्यू है साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक, ये जो 5 मान है वो हमें सेक के अंदर दिखाने हैं। यानी पहले अगर हम साइन ए की बात करते हैं तो साइन ए को हम क्या लिखते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 के द्वारा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो वहां से हमने साइन ए की वैल्यू क्या निकाली, कॉस स्क्वायर ए को इधर भेजा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हुआ और स्क्वायर हटाया तो ऊपर क्या लग गया अंडर रूट, यानी यहाँ से हमने साइन ए की वैल्यू लिखी अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और हमें जो पद चाहिए वो सेक के पदों में चाहिए, तो कॉस को सेक के पदों में लिख सकते हैं कि कॉस को अगर बट्टे में लिखेंगे तो सेक आ जाएगा अपने पास। तो ये अपने पास हुआ साइन ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे सेक स्क्वायर ए, क्योंकि कॉस ए और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, सेक का उल्टा करते कॉस आता है, कॉस का उल्टा करते सेक आता है, यानी हमने कॉस को सेक के रूप में लिखा 1 बटे सेक स्क्वायर ए। हल करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, यानी साइन ए आ गया है अपने पास सेक के रूप में।
वैसे ही कॉस को चेंज करना है, तो कॉस से बराबर तो हम डायरेक्ट जानते हैं होता है 1/sec, उसके लिए तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं। कॉस को डायरेक्ट लिख दिया 1/sec। और अगर टेन की बात करें, टेन ए की बात करें तो अपने पास फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो ये अपने पास हो जाता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर प्लस का 1 उधर भेजे तो ये अपने पास हो जाता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। यानी ऊपर अगर अंडर लगा दे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 पे, ये अपने पास क्या आ जाएगा टेन थीटा। यानी इस फॉर्मूले के द्वारा टेन ए को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर sec स्क्वायर ए माइनस 1। यानी टेन अपने पास किसके अंदर आ गया, sec के अंदर, क्योंकि हम जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से अगर हम टेन स्क्वायर थीटा को इधर लेके आए तो प्लस का हो जाएगा, एक को उधर भेजा तो माइनस का, स्क्वायर हटाए तो ऊपर क्या लग गया अंडर रूट। यानी टेन थीटा बराबर आया अपने पास sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी टेन भी अपने पास किसके अंदर आ गया, sec के अंदर। अब बात करें अगर कॉट की, तो कॉट ए है वो होता है अपने पास 1/10 ए, 1/10 ए। तो 10 ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये इसको एक के बटे में लिखेंगे तो कॉट की वैल्यू हो जाएगी, तो कॉट ए बराबर अपने पास हो जाएगा 1/10 ए की वैल्यू क्या है, अंडर रूट sec स्क्वायर ए माइनस 1। यानी जो कॉट है वो भी अपने पास sec के पदों के अंदर आ गया है। वैसे ही हमें cosec को तो दर्शाना है, sec को दर्शाने की जरूरत है नहीं, sec तो अपने पास ऑलरेडी वो sec के पदों में ही है। cosec को चेंज करना है तो cosec को लिख सकते हैं 1/sin ए, और sin ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो एक के बटे में ये लिखेंगे तो cosec भी आ जाएगा अपने पास। cosec के बराबर होता है 1/sin, और sin ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये हो जाएगा अपने पास sin ए की जगह हो जाएगा 1 माइनस 1/sec स्क्वायर ए। यानी हमने cosec को भी किसके अंदर दिखा दिया, sec के रूप में। यहाँ से देखें तो sin अपने पास sec के अंदर है, cos sec के अंदर है, tan भी sec के अंदर है, cot भी sec के अंदर है, और cosec भी sec के अंदर है। सारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात थे वो अपने पास किसके अंदर आ रहे हैं, sec के अंदर आ रहे हैं। अपने पास कुछ फॉर्मूले है उनका इस्तेमाल करना है। जैसे यहाँ पर हमने sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की सहायता से sin ए की वैल्यू निकाल दी, वो होती है अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर ए, और cos और sec एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो cos स्क्वायर ए को हमने लिखा 1/sec स्क्वायर ए। cos ए होता है वो डायरेक्ट sec का उल्टा होता है, तो cos ए को लिखा 1/sec ए। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो वहां से tan ए की वैल्यू निकाली अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और cot है वो tan का उल्टा होता है, तो cot थीटा बराबर 1/tan थीटा लिखा, और tan थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली थी वही रख दी। फिर cosec की वैल्यू निकाली 1/sin ए, sin ए का मान हम निकाल चुके हैं तो वो हमने यहाँ रख दिया। यानी अगर आप sin, cos और tan की वैल्यू निकाल देते हैं तो शेष तीन मान तो आराम से मिल जाते हैं, क्योंकि sin का मान निकाल दिया है तो उसको एक के बटे में रख देना है, cosec आ जाएगा। cos का मान आपने किसी के अंदर निकाला है तो उसको अगर एक के बटे में रखेंगे तो sec आ जाएगा। tan का मान आपने किसी के अंदर निकाला है उसको एक के बटे में रखेंगे तो cot का मान आ जाएगा। यानी आपको मेन जो वैल्यू निकालनी है वो ये sin, cos और tan तक निकालनी है, आगे के तीन मान है वो आसानी से मिल जाते हैं। अगला है अपने पास कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। अपने पास सवाल दिया गया है कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का इसकी वैल्यू क्या होती है। अगर यहां से हम देखने जाए तो अपने पास 9 है वो कॉमन आ सकता है, जैसे ही 9 कॉमन लेते हैं अंदर अपने पास बचता है sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, और sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए यानी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये अपने पास एक के बराबर होता है। ये अपने पास सर्वसमीका होती है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इस पूरे का मान कितना हो जाएगा 1, तो ये हो गया अपने पास 9 × 1
वैल्यू कितनी आ गई 9, यानी यहाँ से अपने पास मान क्या आ जाएगा 9, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा किसके बराबर? 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ये किसके बराबर है? देखने जाए तो टेन और सेक, कॉसेक और कॉट, इसके अपने पास फॉर्मूले तो होते हैं, लेकिन वो फॉर्मूले स्क्वायर के अंदर होते हैं। यहाँ पर स्क्वायर वाली कोई वैल्यू है नहीं, तो फॉर्मूला लगने वाला है नहीं। तो नॉर्मली इसको क्या करें, साइन और कॉस के त्रिकोणमितीय अनुपात के अंदर चेंज कर दे, तो ये अपने पास बनेगा 1 प्लस टेन ए हो जाएगा साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, सेक थीटा हो जाएगा 1 बटे कॉस थीटा। साइन और कॉस के अंदर कन्वर्ट कर दिया, इसको भी साइन और कॉस के अंदर अगर कन्वर्ट करें तो ये अपने पास हो जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा बनेगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और कॉसेक थीटा अपने पास बन जाएगा 1 बटे साइन थीटा। इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना माने 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो कितना माने 1। इधर देखने जाए तो अपने पास एलसीएम ए कॉस कॉस, तो एलसीएम आ जाएगा अपने पास कॉस थीटा, 1 का भाग कॉस थीटा में कॉस थीटा भाग कॉस थीटा का गुणा 1 के साथ कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा का भाग दिया 1 आया, 1 का गुणा साइन थीटा के साथ साइन थीटा आ जाएगा, प्लस कॉस थीटा का भाग दिया 1 आया, 1 का गुणा 1 के साथ, ये मिला अपने पास 1। इधर बात करें तो 1 साइन और साइन, एलसीएम इधर आ जाएगा अपने पास साइन थीटा, 1 का भाग साइन थीटा में साइन थीटा बार साइन थीटा का गुणा 1 के साथ साइन थीटा, प्लस साइन थीटा का भाग दिया 1 आया, 1 का गुणा कॉस थीटा के साथ कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा का भाग दिया 1 आया, 1 का गुणा 1 के साथ 1। दोनों का हमें गुणा कराना है, कॉस और साइन का गुणा होगा तो साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। अब ऊपर देखते हैं तो कॉस थीटा साइन थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, यानी आगे वाले दो पद हैं वो बराबर है, पीछे वाला पद भी बराबर है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, शायद कुछ फॉर्मूला बन सकता है। अगर इनको अरेंज कर देते हैं, अरेंज किया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बटे में कॉस थीटा, इसको एज इट इज रखा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बटे में साइन थीटा। देखते हैं तो इधर है अपने पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, अगर आप यहाँ से जो ब्रैकेट है वो कुछ चेंज कर देते हैं तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि जैसे अपने पास ये था एक, और एक पद अपने पास ये था, इसके अंदर देखें तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, यानी ये अपने पास है a प्लस बी, a माइनस बी। तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की जगह आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और नीचे गुणा होगा तो साइन थीटा कॉस थीटा, यानी यहाँ पर हमने फॉर्मूला यूज किया है a प्लस बी ए माइनस बी, जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। तो ये बन जाएगा अपने पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर लिखना था तो ए की जगह लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो ये हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो बी की जगह 1 लिखा हुआ है, तो ये हो गया माइनस 1 का होल स्क्वायर, और बटे में अगर इनका गुणा कर दे कॉस थीटा और साइन थीटा का, तो ये बन जाएगा अपने पास साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ देखें तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ही अपने पास, तो इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल सकते हैं, तो ये बन जाएगा अपने पास ए का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा ए का स्क्वायर हो गया, बी का स्क्वायर कहे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, यानी 2 इंटू
साइन थीटा कॉस थीटा 2ab, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खुल गया और पीछे माइनस का एक का स्क्वायर है, तो एक का स्क्वायर हो गया अपने पास एक, और बटे में है साइन थीटा कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, एक, प्लस ये आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस एक, और बटे में आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। प्लस 1 माइनस 1 कट गया, अपने पास कितना बचा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बटे में साइन थीटा कॉस थीटा। ये साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा कट गया, अपने पास कितना आ गया, केवल 2, और यही अपना इसका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने पास सी। यानी जो भी अपने पास ये त्रिकोणमितीय मान थे सभी को हमने साइन और कॉस के अंदर कन्वर्ट किया। यहाँ पर हमने एलसीएम लिया कॉस थीटा आया, यहाँ पर एलसीएम लिया साइन थीटा। यहाँ पर देखते तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, देखते हैं तो जो मान है वो बराबर है, केवल यहाँ प्लस 1 है, यहाँ पर माइनस 1 है। यानी इसको हमने अरेंज किया तो ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फॉर्मूला बन गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर है वो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर था, तो इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर द्वारा खोल दिया, और पीछे एक का स्क्वायर एक, प्लस 1 माइनस 1 कट गया क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा था जिसका मान कितना होता है, एक होता है। तो इस पूरे को हमने हटाया, इसके जो कितना लिखा, एक, एक और माइनस एक, ये दोनों कट गए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बटे में साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा कट गया, अपने पास वैल्यू कितनी मिली, 2। अच्छा सवाल है ये, आपके पास ऑप्शनल सवाल नहीं आएगा, ये जो सवाल है आपके पास या तो 2 नंबर के अंदर बनेगा या फिर 4 नंबर के अंदर बनेगा। अगला है sec a प्लस tan a 1 माइनस साइन ए, sec a प्लस tan a 1 माइनस साइन। यहां पर भी देखें तो अपने पास कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है, तो sec और tan को हम साइन और cos के अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। ये हो जाएगा अपने पास 1 बटे cos a, और tan a हो जाएगा अपने पास साइन ए बटे cos a, और ये है अपने पास 1 माइनस साइन ए। यहाँ पर देखें तो एलसीएम cos a आ सकता है, तो एलसीएम यहाँ पर लिख दिया cos a, भाग देंगे तो एक आएगा, ऊपर वाली संख्या के साथ में गुणा करेंगे तो एक, इधर भी भाग करेंगे तो एक आएगा, साइन ए के साथ में गुणा करेंगे तो साइन, और ये अपने पास है 1 माइनस साइन। अगर गुणा करेंगे तो इसके बटे में कुछ नहीं है, कितना मान सकते हैं, एक, तो अंश का गुणा अंश के साथ, हर का गुणा हर के साथ, तो 1 प्लस साइन ए का गुणा 1 माइनस साइन ए के साथ, तो ये अपने पास a प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मेट है। तो हो गया अपने पास a का स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर, और b का स्क्वायर मतलब साइन ए का स्क्वायर, और बटे में कॉस ए और एक का अगर गुणा कराते हैं तो ये अपने पास हो जाएगा कॉस ए। अब एक का स्क्वायर एक आता है, साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए आता है, और बटे में क्या है अपने पास, कॉस ए। अगर साइन स्क्वायर ए की बात करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपने पास होता है कॉस स्क्वायर ए, और बटे में क्या है, कॉस ए। कॉस स्क्वायर ए मतलब कॉस ए 2 बार लिखा हुआ है, तो एक बार तो कैंसिल हो जाएगा, अपने पास यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, कॉस ए। यानी यहाँ से ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा। इसका लास्ट क्वेश्चन है अपने पास 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इस सवाल नंबर 4 कर देना है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे में है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अगर 1 प्लस tan स्क्वायर ए की बात करते हैं तो ये अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जब हम पढ़ते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो वहां से अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है वो sec स्क्वायर थीटा के बराबर लिखते हैं, तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी फॉर्मूला पढ़ते हैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। दो फॉर्मूले लिखते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ से sec स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर, और एक फॉर्मूला हम लिखते हैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो cosec स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, इसको तो लिखना है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, इसको लिखना है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा है, इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा, और जो कोसेक स्क्वायर थीटा है उसको हम लिख सकते हैं 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक है वो कॉस का उल्टा होता है, कोसेक है वो साइन का उल्टा होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। अगर ये इसको ऊपर भेजे तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा अपने पास साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, और वो किसके बराबर आएगा, टेन स्क्वायर थीटा के बराबर। यानी यहाँ से अपने पास ऑप्शन नंबर डी ये सही हो जाएगा। यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा था, सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा था, कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखा, सेक स्क्वायर थीटा को लिखा 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिखा 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। इसको ऊपर भेजा तो उल्टा हो गया, तो बना साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू आ गई अपने पास टेन स्क्वायर थीटा। बाकी जो सवाल है वो हम इसका जो अगला पार्ट होगा, पार्ट सेकंड, उसके अंदर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।